में कमल, ये सुनकर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अचंभा सा जरूर हो रहा हो, लेकिन दिल्ली के दंगल को जीतने के लिए मरुधरा के महारथी हर दांव पेंच लगाने में इस वक्त मसरूफ हैं। और यही वजह है कि साम दाम दंड भेद जैसी जो नीति है, इसका इस्तेमाल भी किला फतेह करने और किला बचाने की तैयारी में हो रहा है। और ऐसे में बात अगर राजस्थान की जा रही है तो जाटों की भूमिका यहां पर सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। और यही वजह है कि जाट लैंड कही जाने वाली नागौर सीट का समीकरण इन दिनों बड़ा दिलचस्प हो चला है। जाट लैंड कही जाने वाली नागौर लोकसभा सीट पर वैसे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार एक बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे हनुमान बेनीवाल ने नागौर सीट का समीकरण बदल देने की ठान ली है। मिर्धा परिवार की पारंपरिक नागौर लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के सामने बीजेपी के सहयोगी आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ताल ठोक रहे हैं। यानी नागौर सीट पर कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी और आरएलपी की संयुक्त ताकत के साथ है। इसीलिए सूबे की सभी बाकी 24 सीट पर लड़ रही बीजेपी की तरफ से छोड़ी गई एकमात्र नागौर सीट सबसे ज्यादा हॉट बन गई है। अभी जो देश में स्थिति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में संपूर्ण देश का यूथ उनके पीछे है, तो इस स्थिति में अगर जो ये समझौता हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी राजस्थान और संपूर्ण राजस्थान को देखते हुए हरियाणा और यूपी में भी इस गठबंधन का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। नागौर सीट पर बीजेपी ने 2014 के पहले 1997 में हुए लोकसभा उपचुनाव और 2004 में हुए चुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि गठबंधन के गणित से सीट जीतने का प्रयोग बीजेपी ने नागौर सीट पर 1989 में भी किया था, जब कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी ने जनता दल उम्मीदवार नाथूराम मिर्धा के लिए ये सीट छोड़ दी थी। और नाथूराम मिर्धा इस सीट पर विजयी भी हुए थे। एक बार फिर से बीजेपी ने यही पैंतरा आजमाया है। नाथूराम जी के साथ में थे, उस वक्त भी हमारा गठबंधन था। हमने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का गठबंधन में जनता दल को समर्थन दिया, और 89 में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का गठबंधन था। उस वक्त जनता दल जीता भी और भारतीय जनता पार्टी ने उस विजय में अहम भूमिका निभाई। इसलिए यह गठबंधन तो नागौर जिले में वर्षों से होता आया है। 17वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में नागौर सीट पर नाथूराम मिर्धा की ही पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ज्योति के सामने सिर्फ बीजेपी आरएलपी गठबंधन से लड़ना ही चुनौती नहीं है, बल्कि विरोधियों से ज्यादा विरोध तो ज्योति मिर्धा को अपने कांग्रेसियों का ही झेलना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीर टिकट फाइनल होने से पहले और होने के बाद भी कई बार नजर आ चुकी है। कई तरह की सियासी उठापटक ने नागौर की राजनीति को सूबे की सियासत के मुख्य पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगभग सभी लोगों का रुझान भाजपा की ओर था, तो मेरे को ये पर्सनली ये लगता है कि भाजपा ने बगैर जनता का मूड जाने हुए और पहचाने हुए ये जो गठबंधन किया है, इसके लिए जनता शायद तैयार नहीं है। और लगभग सभी लोग मोदी जी के साथ थे, लेकिन इन्होंने फीडबैक नहीं लेके और पार्टी स्तर पे ये जो समझौता किया है, इससे हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग होंगे। इस सीट पर कांग्रेस की जीत की बात की जाए तो कांग्रेस को 1957, 1962, 1971, 1977, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2009 में जीत हासिल हुई है। इस बार तो माहौल और मौका दोनों ही बदला हुआ है, लिहाजा सियासी लड़ाई दिलचस्प भी है और दमदार भी। दरअसल नागौर के राजनीतिक और जातिगत गणित को देखते हुए बीजेपी ने नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रताप को 1997 में मैदान में उतारकर पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। और इस बार आरएलपी की बोतल में कमल का फूल कितना महफूज रहेगा और एनडीए के हनुमान के आगे मिर्धा की ज्योति की रोशनी में कांग्रेस का हाथ साफ दिखाई पड़ेगा या धुंधलाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर।